एक सेकेंड, एक कॉल है। हेलो, यस। इस अफरा तफरी के बाद ही तो वो हादसा हुआ था। ये वो औरत जिसने गर्व के बाबा साहब को, मुझे इसका चेहरा देखना है बस। अरे ये लैपटॉप कैसे बंद हो गया? इस खराब स्विच बोर्ड ने मेरा काम कर दिया। मुझे कैसे ना कैसे करके वो टैटू वाली औरत का पता लगाना पड़ेगा। मैं तुझे सच तक कभी नहीं पहुंचने दूंगी। अरे छोड़िए, कहाँ लेके जा रही हैं आप? जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, लगता तो नहीं है। सीधी बात करता हूं मैं, आखिर ऐसा है क्या उस सीडी में जिसे आप वैष्णवी से छुपाना चाहती हैं? मैं खुद ही वैष्णवी से पूछ लेता हूं। रुको, जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ 4 दिन है मानव, बोलो कर पाओगे ये? आप चिंता मत कीजिए काकी, मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाकर वैष्णवी के दिल में जगह जरूर बना लूंगा और उसे पता भी नहीं चलेगा मेरा प्लान। मैंने तुम्हारी बातें सिर्फ सुनी ही नहीं बल्कि इन्हें संभाल कर भी रखा। अब बोलो, बता दूं मैं वैष्णवी को कि तुम यहाँ पर दोस्ती का हवाला देकर क्या करने आए हो? मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा तुम्हारे इस एक तरफा प्यार का दी एंड करने में। ये मानव कहाँ चला गया? अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो इस एक वीडियो की वजह से तुम अपना सब कुछ बर्बाद कर लो, या फिर अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके अपना सब कुछ संवार लो। आप वैष्णवी को कुछ मत दिखाइएगा। ठीक है, मैं अपना हाथ नहीं खोलूंगी, तुम अपना मुंह मत खोलना। ये मानव पता नहीं कहाँ चला गया, उसे कॉल करके देखती हूँ। हेलो विशु। हाँ, वो जरूरी काम आ गया था तो निकलना पड़ा वहां से, और तुम्हें जल्दी जल्दी बता भी नहीं पाया। मानव, तुम्हारा लैपटॉप और तुम्हारी सीडी दोनों खराब हो गए। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारे पास उसका बैकअप होगा? मुझे उस सीडी का वीडियो हर हाल में देखना है। आखिर ऐसा है क्या उस सीडी में जिसके लिए तुम इतना परेशान हो रही हो? देखो मानव, मैंने कहा ना समय आने पे मैं तुम्हें बता दूंगी, पर ये बताओ क्या उस सीडी का फुटेज मुझे मिल सकता है? वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने हिसाब से रखो, बस उसे शक नहीं होना चाहिए। डोंट वरी वैशु, मैं चेक करता हूँ बैकअप। ओके।
बस एक बार मुझे वो सबूत मिल जाए, फिर मैं गर्व को सब कुछ सच सच बता दूंगी। जब उसको सबूत पता चल जाएगा ना, तो गर्व को मुझ पर विश्वास भी होगा, और सालों से जो उसके दिल पे पड़ा हुआ बोझ है वो भी उतर जाएगा, और मेरा मिस्टर बुद्धू हमेशा के लिए मेरे पास आ जाएगा। जितने सपने देखने हैं देख ले वैष्णवी, लेकिन तेरा एक भी सपना पूरा नहीं होगा। आज रात तो इस घर और घर की जिंदगी दोनों से बाहर होगी। क्या हुआ? बात नहीं करनी है क्या मुझसे? अच्छा ठीक है, हम दोनों ना मंदिर चलते हैं। अच्छा मंदिर नहीं जाना है तो डिनर पे चलते हैं, कुछ अच्छा सा खा के आ जाएंगे, ठीक है? लगता है बाहर जाने का मूड नहीं है। कोई बात नहीं, मैं घर पर ही तुम्हारे फेवरेट दाल बाटी बना देती हूँ। मेरे लिए कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, जो भी बनाना है उस मानव के लिए बनाओ ना तुम, मेरा पीछा छोड़ो। कहीं से जलने की बुआ आ रही है ना? सच सच क्यों नहीं बता देते कि तुम्हें मानव से जलन हो रही है? मुझे और जलन, और उस पपलू से। मैं ये सोच रहा हूँ, वो तुमने इतनी बड़ी अपनी शादी की लिस्ट बनाई थी ना कि मेरा पति ऐसा होगा, मेरा पति वैसा होगा, और पसंद किसे किया तुमने? उस मानव को। क्यों? तुम्हें सही नहीं लगा क्या वो? मेरे लिए तो एकदम ठीक है। मतलब अच्छी हाइट है, वेल मैनर्ड है, अच्छी जॉब है, अच्छी फैमिली है, और सबसे बड़ी बात, वो मुझे सुनता है, समझता है, जानना चाहता है मेरी पसंद नापसंद। एक लड़की को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? हाँ तो ठीक है ना, फिर जाओ उसी के पास जाओ तुम। मिस्टर बुद्धू, तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम्हारे अलावा मेरे दिल में और कोई नहीं है। मानव का कॉल? हेलो। हेलो वैशु, गेस व्हाट, मुझे उस सीडी का बैकअप मिल गया है। सच में? हाँ सच में। क्या वो सीडी मुझे अभी मिल सकती है? हाँ वैशु, क्यों नहीं। तुम आज रात 9:30 बजे हवेली में जो स्टोर रूम बने हैं ना, वहां आ जाओ। वहाँ क्यों? अरे वहाँ इसलिए क्योंकि तुम्हें वहाँ कोई नहीं देखेगा सीडी के साथ, और वो जगह भी सेफ है, और तुम्हें हवेली से निकलना भी नहीं पड़ेगा। अब हाँ ठीक है। अच्छा वैष्णवी, एक काम करना, ये तुम किसी को बताना मत, क्योंकि ये सब मैं अनऑफिशियली कर रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम टेंशन मत लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। एंड थैंक यू सो मच मानव, मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए। क्या वैष्णवी, तुम भी अब दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी ही। अच्छा चलो मैं रखता हूँ, मिलते हैं रात में। ओके बाय। बस एक बार सच मेरे हाथ लग जाए, गर्व का सारा दर्द एक झटके में निकाल दूंगी मैं। वैशु, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। तुम सीडी तो लाए हो ना? हाँ। ये रही, अंदर आओ, दरवाजा लगा लो, कहीं कोई देख ना ले। वैशु, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब बस एक और तीर छोड़ना बाकी है, फिर पूरा खेल मेरा।
वाह वैष्णवी वाह, दिन में सती सावित्री और रात में ये सब। वैसे चल क्या रहा था यहाँ? आप लोग जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मेरा पैर स्लिप हो गया था और कुछ नहीं। तुम मुझे और मेरे बेटे को बेवकूफ समझती हो? इतनी रात में एक लड़के से मिलने अकेले में चली आई, उसकी बाहों में तो उसके बाद सफाई भी दे रही हो। तुम में शर्म नाम की थोड़ी सी भी चीज नहीं है। अरे मेरी गर्भ ने बोल तो दिया था तुमसे कि करवा देगा तुम्हारी दूसरी शादी। 2 दिन भी नहीं रुका गया तुमसे। बस कीजिए, कुछ भी बोले जा रही हैं आप। अच्छा, मैं कुछ भी बोले जा रही हूँ? देख रहे हो गर्भ, हमारी आंखों देखी बात को झुठला रही है ये लड़की। हमारी हवेली में रहकर तुम ये सब कांड कर रही हो। देखो तुम्हारा तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, बेइज्जती होगी मेरी और मेरे बेटे की। गर्व, प्लीज प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ किसी काम से आई थी। मानव, तुम बताओ ना, तुमने ही मुझे यहाँ बुलाया था, है ना? वैशु, जब सब कुछ सामने आ ही गया है तो झूठ बोलने की क्या जरूरत है? तुम क्या बोल रहे हो? वही जो सच है, और तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं तुम्हारे साथ। इन्हें जो सोचना है सोचने दो। देखिए, वैष्णवी का मूड खराब था और इसका खीर खाने का मन कर रहा था। बस इसीलिए इसका मूड लाइट करने के लिए आया था मैं यहाँ। लेकिन ये इंसान किसी की खुशियां नहीं देख सकता। मानव, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। ये सब तुम क्या बोल रहे हो और क्यों कर रहे हो? तुम इतना परेशान क्यों हो रही है वैशु? इट्स ओके। इतना मिलना जुलना तो लगा रहता है। गर्व भी चाहता है ना कि तुम्हारी दूसरी शादी हो जाए, और फिर जिस इंसान को छोड़ना ही है उसके बारे में क्या सोचना? वो सही समझे गलत समझे, क्या फर्क पड़ता है वैशु? बहुत बढ़िया मानव, चोरों को तो अच्छी तरह से पकड़ते ही हो। एक्टिंग का हुनर भी बहुत अच्छी तरह से पकड़ा है तुमने। वेल डन। बहुत बकवास कर ली तुमने। अब जो सच है ना वो गर्व को बताओ। बताओ कि तुमने ही मुझे यहाँ बुलाया था। अच्छा, इसने इतनी रात को तुम्हें अकेले में मिलने के लिए बुलाया और तुम चली भी आई, वो भी बिना किसी को बताए? हाँ, क्योंकि मुझे इससे क्या? जवाब दो वैष्णवी। अगर तुम यहाँ इसके साथ रंगरलियां मनाने नहीं आई थी तो फिर इतनी रात को क्यों आई यहाँ इससे मिलने? गर्व, मैं तुम्हें सब खबरदार अगर मेरे बेटे की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की तो। गर्व, वकील को कॉल कर। तेरा और इस लड़की का आज इसी वक्त तलाक होगा, और इसकी इस मानव के साथ शादी भी। कॉल कर गर्व। इस लड़की की कहानी आज ही खत्म होगी। बहुत हो गया इसका तमाशा हमारे घर पे, अब और नहीं। गर्व, कॉल कर। क्या हुआ गर्व? खड़ा क्यों है? कॉल कर। गर्व, रुको। वैशु, कहाँ जा रही हो तुम? दूर हटो मुझसे। देखो वैशु, मैं तुम्हारा गुस्सा समझता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए यह समझना जरूरी है कि तुम एक गलत इंसान के साथ हो।
हो सकता है कि मैं तुम्हें भी गलत लगूं, लेकिन अभी तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम्हारी आंखों से ये झूठ की पट्टी उतरे। तुम्हें क्या लगता है गर्व तुमसे प्यार करता है? अगर ऐसा होता ना तो तुम्हारे खिलाफ एक शब्द नहीं सुनता। देखा ना तुमने कैसे चुपचाप खड़ा था वो, ना तुम्हारे बचाव में कुछ कहा, ना तुम्हारे लिए डिफेंड किया। ऐसा होता है सच्चा प्यार। वैशु अब मान भी लो, उस गर्व की लाइफ में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मैं उसके लिए क्या हूं ये तुम कभी नहीं देख पाओगे, और ना ही कभी हमारे प्यार को समझ पाओगे। गुस्से में थी इसीलिए तुम्हें थप्पड़ मार दिया। तुम टेंशन मत लो, बहुत जल्द यही लड़की तुम्हारे गालों को सहलाएगी, क्योंकि हमारा प्लान बिल्कुल सही जा रहा है। गर्व, तुमने जो कुछ भी देखा वो सच नहीं था। मानव और मेरे बीच में कुछ नहीं है गर्व। मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे नहीं पता क्यों। जो कुछ भी मानव ने कहा ना, उसकी एक एक बात झूठी है। गर्व प्लीज कुछ तो बोलो, ऐसे चुप मत रहो प्लीज। मुझे तुम्हारी चुप्पी परेशान कर रही है गर्व। अच्छा तुम खुद बताओ, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ गर्व। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, तुम जो सवाल पूछोगे मैं उसका सारा जवाब दूंगी, पर प्लीज प्लीज खामोश मत रहो गर्व। मानव ने इतना बड़ा झूठ बोला, मुझे मानव से बात करनी होगी। क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर? प्लीज कुछ तो बोलो प्लीज। इसके आंसुओं में तुझे बहने की जरूरत नहीं। इसे बस तुझे परेशान करना है और हमारे घर में रोज रोज नए नए नाटक करने हैं। सुनो, मेरे बेटे के साथ ना बहुत खेल खेल चुकी तुम, लेकिन अब और नहीं। गर्व, मैंने वकील साहब को कॉल कर लिया है, वो बस आते ही होंगे। डिवोर्स पेपर्स अभी साइन होंगे और इस लड़की की मानव से शादी भी आज ही होगी। आज रात ये लड़की इस घर से भी और तेरी जिंदगी दोनों से बाहर होगी। मैं वैष्णवी के साथ अच्छा होते हुए देखना चाहती हूँ, लेकिन जिस तरीके से चीजें हो रही हैं बहुत खटक रही हैं। चल, वकील साहब आते ही होंगे, आजा। सुनो, तुम भी अपना सामान पैक कर लो, क्योंकि 1 घंटे में तुम्हें और तुम्हारी इस आवारा लड़की को यहां से निकलना है। हटो मेरे रास्ते से। क्या तुम साइन कर दोगे डिवोर्स पेपर्स पर? बस इतनी सी थी हमारी कहानी। मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना तुम्हें? कुछ फील नहीं होता ना तुम्हें? मैं जाऊं रहूं कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी तकलीफ से तुम्हें दर्द नहीं होता, मेरे बिखरने से तुम्हें दर्द नहीं होता। खड़े क्या हो? जवाब दो। तुम्हारी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं है ना? गर्व,
जिस लड़के से मैं बात कर रही थी वो कोई और नहीं पर दीपाली थी। मैं सिर्फ नाटक कर रही थी तुम्हें जलाने के लिए, ताकि तुम्हारे अंदर की फीलिंग्स बाहर आ पाए। मैं सच कह रही हूँ, उस दिन दीपाली लड़के के कपड़े पहन के आने वाली थी और अचानक से मानव कैसे आ गया मुझे नहीं पता। मैं खुद शॉक हो गई थी घर। मैं सच बता रही हूँ, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था मानव के साथ, पर मानव आ गया इसलिए उसके साथ नाटक कंटिन्यू करना पड़ा। मानव मेरे प्लान का हिस्सा कभी नहीं था। वैशु, रहने दीजिए काकी। वैशु, मैं नहीं जानती थी कि मानव कुछ ऐसा करेगा। ये सब आपकी वजह से हो रहा है काकी। मेरी शादी के बाद से आप हमेशा से चाहती थी ना कि मैं और घर अलग हो जाए। लीजिए, आज हम अलग हो रहे हैं।